तो दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा है कि उत्तर भारत की नदी अपन कर चुके थे और गंगा नदी भी कर चुके थे। तो अब अपन आते हैं यमुना नदी में। तो सबसे पहले अपन यमुना नदी में देखते हैं कि कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी भी निकलती है वहीं उत्तराखंड से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा में ये बिहार में हाजीपुर में मिल जाती है। फिर इसके बाद आती है अपनी पश्चिम की नदियाँ। तो यहाँ पे राजस्थान से एक लूनी नदी निकलती है और एक उदयपुर से साबरमती निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में। और लूनी नदी जो है ये मतलब राजस्थान में जाके विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वहाँ रेगिस्तान है तो वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद अपनी एक एमपी से माही नदी निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा है, इसको 2 बार काट रही है ये माही नदी, और ये भी जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अपनी आती है ये इस तरफ पूरा की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले हुगली नदी तो आपने पढ़ी ली थी। इसके बाद आती है झारखंड से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। फिर दूसरी नदी निकलती है अपने छत्तीसगढ़ के रायपुर से महानदी, और यहाँ पे महानदी निकलती है। इसके बाद अपन दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपन को 3 प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक से अपनी त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और सबकी किलोमीटर आप देख सकते हैं कौन कितनी लंबी है। फिर इसके बाद अपनी दूसरी नदी निकलती है यहीं महाराष्ट्र के महाकालेश्वर से कृष्ण नदी, जो भी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके बाद कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से, और ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अपनी एक और नदी आती है जो झारखंड से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, और जिसका नाम है दामोदर नदी। ये जाके हुगली में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, और इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपन ने दे दिया रहा जहाँ पे उत्तर भारत की नदियाँ निपटा दिएंगे। अब तो दोस्तों एमपी की 3-4 नदियाँ हैं जिसको अपन 2 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, तो आपके भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे अपन देखें तो इंदौर से निकलती है चंबल नदी, जो बॉर्डर बनाते हुए जाके मिल जाती है अपनी यमुना नदी में। चंबल एकदम मध्य प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है और मिल जाती है अपनी यमुना नदी में। इसके बाद दूसरी नदी निकलती है जो बेतवा नदी है, ये निकलती है रायसेन से कुल, और ये भी जाके मिल जाती है अपनी यमुना नदी में। और इसके बाद अपनी तीसरी नदी निकलती है जो कटनी से निकलती है, कटनी रीठी से, जिसका नाम केन नदी है, और ये भी जाके अपनी गंगा में मिल जाती है बिहार के पास। और इसके बाद टोंस नदी निकलती है जो मैहर, पहले तो सतना से निकलती थी पर अब मैहर भी जिला हो गया, तो मैहर से निकलती है और ये भी जाके मिल जाती है अपनी गंगा नदी में। इसके बाद अपनी 2 नदियाँ निकलती हैं जिसका नाम है, एक तो हो गई सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की जिसका नाम है नर्मदा नदी, और ये जाके सीधे गुजरात से गिर जाती खंबात की खाड़ी में। और दूसरी नदी निकलती है सोन नदी, यहीं का अनूपपुर से अमरकंटक पहाड़ी से, और ये भी जाके पटना में मिल जाती है बिहार में। इसके बाद एक नदी आती है जो बैतूल से निकलती है और जिसका नाम ताप्ती नदी है, और ये भी जाके खंबात और खाड़ी में गिर जाती हैं। और ये जो नर्मदा नदी है इसमें एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, यहाँ पास बना हुआ है। इससे दोनों को लाभ मिलता है, गुजरात भी और यहाँ पे मध्य प्रदेश भी। तो इस प्रकार नदियाँ का टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इसी प्रकार की यूनिक एवं सटीक जानकारी के लिए मिलते हैं यूनिक गुरुजी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।